दिल्ली में शनिवार को शकूर बस्ती में तोड़ी गई झुग्गियों पर आज दिन भर सियासत गरमाई रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मौके पर जाकर सख्त रुख दिखाया। केजरीवाल ने भी पलटवार किया। मामला संसद में भी उठा और रेल मंत्री ने साफ किया कि बच्ची की मौत के लिए रेलवे गुनहगार नहीं है। शकूर बस्ती में राजनीति का रुदन शनिवार रात सीएम केजरीवाल ने शुरू किया तो कांग्रेस और बीजेपी के दखल के बीच 48 घंटे बाद सोमवार सुबह राहुल गांधी ने केजरीवाल समेत मोदी सरकार को सवालों से घेर दिया। दिल्ली के सब झुग्गी झोपड़ी वालों को बता दो, जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल के सवालों से तिलमिलाए केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए पलटवार किया कि राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं, उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार की नहीं। शकूर बस्ती पर राहुल गांधी केजरीवाल के आमने सामने आते ही आर पार का माहौल बन गया। नेता एक दूसरे से झुग्गी सियासत में टकराने लगे। मामले में दिल्ली पुलिस ने बच्ची की मौत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, तो मामले में सियासी चिंगारी अभी भी बस्ती में सुलग रही है। सवाल है कि जिनके सर से बरसाती छीन ली, उनके लिए अब और कहां? एक नाली के कीड़े की जिंदगी जी रहे, हम कहीं भी गंदगी में पड़ गए, वो भी आप चैन से नहीं जी रहे, उसमें भी आप पुलिस से लाठियां चलवा देते हो, क्या नाम से और क्या नाम से ना, जब मर्जी आके सर्दी देखते हो, बरसात देखते हो, आके जैसी भी चला दीजिए, चलो ये लो। अब सवाल अभी दूसरी झुग्गियों को लेकर भी खड़ा है, क्योंकि अकेले दिल्ली में 52 झुग्गी बस्तियों में 47,000 झुग्गियां बसी हुई हैं। इनमें से 24,500 झुग्गियां रेलवे ट्रैक के 15 मीटर के सबसे खतरनाक दायरे में, जहां बीते 5 साल में 4,000 लोग पटरियों पर कटकर जान गंवा चुके हैं। सवाल यह भी है कि खुद केजरीवाल सरकार ने झुग्गी में रहने वालों को पहचान कर उन्हें पक्के मकान देने का वायदा कर रखा है, और खुद केंद्र सरकार ने भी जहां झुग्गी वहीं मकान का ऐलान कर सियासत करने वालों को पूरी खुराक दे रखी है। केजरीवाल अब इसी मसले पर रेलवे से चर्चा में जुड़ गए हैं, तो सवाल यह है कि झुग्गियों में कब तक लोग बसर करते रहेंगे और कब तक सियासत उन्हें पक्के मकानों का दिलासा देती रहेगी। अंकित यादव और चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी किया है। शकूर बस्ती में झुग्गियां तोड़े जाने पर जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा है कि रेलवे का बर्ताव बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मुद्दा गंभीर है क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। रेलवे हलफनामा देकर बताए कि घर तोड़ने से पहले उसने कोई सर्वे किया था या नहीं, उसने कितने घर तोड़ डाले। झुग्गी के लोगों का दर्द बढ़ाने की बजाय सरकार उन्हें फौरन राहत दे। इसी मसले पर शाम को दिल्ली के सीएम ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। दोनों के बीच सहमति बनी है कि आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी कार्रवाई से पहले दिल्ली सरकार को सूचित किया जाएगा और झुग्गियां बगैर वैकल्पिक इंतजाम या बंदोबस्त से हटाई नहीं जाएंगी। आने वाले समय में कभी भी कहीं भी बिना रिहैबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। किसी भी जमीन की उनको जरूरत है, अगर ये डिसाइड हुआ कि अगले 3 साल या 4 साल में रेलवे को अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए जहां जमीन की जरूरत है वो हमें एक शेड्यूल बना के दे दें, और प्रायोरिटी लिस्ट टाइम के हिसाब से दिल्ली सरकार अपनी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के हिसाब से पहले उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करेगी। रेलवे की तरफ से हालांकि सफाई देते वक्त यह भी कहा गया था कि 3 दफा नोटिस दिए गए थे और उसके बाद ही जाकर यह एक्शन लिया गया है, लेकिन जो भी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ उसका नतीजा कम से कम। आगे बढ़ते हैं, रुख केरल का करते हैं। केरल में अगले साल मई के पहले नई सरकार शपथ लेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ही ध्यान में रखकर 18 महीने के कार्यकाल में पहली बार केरल का दौरा शुरू किया। तो सवाल उठ गए कि पूर्व सीएम, कांग्रेस नेता और शंकरन की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में ओमेन चांडी को शामिल होने से रोका क्यों गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैज इंसल्टेड द पीपल ऑफ केरला. He has stopped our chief minister from going to a function.
This is simply not acceptable to us. Invitation to the Chief Minister has been withdrawn on the instruction of the PMO because PM did not want it to attend that function, which could be attended maybe possibly by the Chief Minister of Kerala. केरल में कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम और एजवा समुदाय के नेता रहे आर शंकरन की मूर्ति के अनावरण में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कांग्रेस के लिए किस कदर करंट साबित हुई कि ये सवाल मुद्दा बन गया कि सीएम ओमन चांडी को पीएम के इशारे पर कांग्रेस के ही पूर्व नेता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रहने से आखिर वक्त क्यों रोक दिया गया। तो संसद में बीजेपी ने भी सीएम चांडी से जुड़े विवाद पर उन्हीं की चिट्ठी पढ़ दी, आईना सामने रख दिया कि चांडी ने तो खुद ही कार्यक्रम से दूरी बना रखी है, तो शोर क्यों। बीजेपी के इस जवाब पर एजवा समुदाय के संगठन नारायण योग परिपालनम समिति की ओर से जारी विज्ञापन भी बड़ा सबूत बन गया, जिसमें चांडी के नाम को भी जगह मिली है। तो फिर चांडी को न्योता न दिए जाने का सवाल आया कहां से। चांडी के मुताबिक उन्हें कार्यक्रम में मौजूद रहने का न्योता मिला था, लेकिन अचानक आखिर वक्त में आयोजकों में शामिल वेल्लापल्ली नटेसन की ओर से कहा गया कि वो कार्यक्रम में न आए, तो चांडी ने भी बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी। मामले की सियासत इसी वजह से गरमाई क्योंकि एजवा समुदाय का वोट बैंक केरल की सियासत में बीजेपी को बड़ा फायदा दे सकता है। जहां 2011 के चुनाव में 140 सीटों की विधानसभा में 35 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की चुनावी हार का अंतर 5000 वोटों से कम रहा है। यही वजह है कि बीजेपी वोटों की जातीय गोलबंदी में अभी से जुट गई है। एजवा समुदाय के साथ बीजेपी की नजर नंबूदिरी, नायर, नाम्बियार, वारियर समूहों के साथ पुलायार और दलित हिंदुओं के बड़े हिस्से पर भी है, जिनके सामने भविष्य में अल्पसंख्यक होने का डर 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हिंदुओं की घटती तादाद ने खड़ा कर दिया है। तो मोदी के दौरे के जरिए बीजेपी की अगले साल केरल में सरकार गठन के सूत्र अपने हाथ में रखने की गुणा गणित में गहराई से जुट गई है और बीजेपी का यही वोट गणित केरल में कांग्रेस में शोर का सबब बन गया है, जिसमें सवाल चांडी के अपमान का जरूर उठाया जा रहा है। लेकिन कसक इसी बात की है कि सरदार पटेल की तरह पिछड़े एजवा समुदाय के कांग्रेस नेता रहे आर शंकरन को भी बीजेपी कांग्रेस के पाले से निकालकर अपनी जीत का हथियार बना रही है। त्रिशूर से रेवती के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल सच यही है कि सारा विवाद इसलिए है क्योंकि केरल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज त्रिशूर में रैली की और एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया। पिछले महीने चुनाव हुए और केरल की जनता ने आप पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं वो ये बताते हैं कि अब जनता ने आपकी तपस्या को आशीर्वाद दे दिया है। जनता जनार्दन ने हृदय से आपको स्वीकार कर लिया है। केरल में ये विशाल रैली, ये जनसैलाब यही इस बात का सबूत है कि केरल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। केरल की राजनीति का एक दुर्भाग्य रहा है कि पहले एक गठबंधन आता है, 5 साल केरल को लूटता है, फिर केरल की जनता नाराज होकर के उनको निकाल देती है, तो फिर 5 साल के बाद दूसरा गठबंधन आता है, वो केरल को लूटता है, फिर जनता नाराज होती है, फिर इनको निकाल देती है और ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के पापों को छिपाने में लगे रहते हैं और नया पाप करने में लगे रहते हैं। बात संसद की करते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान से लौटकर हिंदुस्तान पहुंची। यहां पर उन्होंने बताया, बयान दिया कि क्या क्या वहां पर हुआ था। संसद में बयान देकर यह साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान जाएंगे। सवाल यह उठता है कि समग्र वार्ता की जो कवायद तय हुई है उसमें कुछ सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर ये जो सारी की सारी कोशिश है वो सिर्फ कोशिश ही बनकर रह जाएगी। बात पर चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। विपक्ष के हंगामे के बीच पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री ने संसद में अपना बयान तो दे दिया, लेकिन सवालों के शोर कम होने वाले नहीं। समग्र बातचीत यानी कंपोजिट डायलॉग को लेकर फिलहाल पाकिस्तान संजीदा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नीयत पर काफी वक्त तक भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि भारत के खिलाफ सरहद पार से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अगर पाकिस्तान की शह पर फिर से आतंकी हमला होता है
तो क्या बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा? I think both sides are committed this time round to continue with the dialogue and do not let those forces to sabotage or thwart this dialogue process. भारत और पाकिस्तान ने तय किया है कि बातचीत होगी तो सारे मुद्दों पर होगी, यानी एजेंडे में आतंकवाद होगा तो जम्मू कश्मीर भी होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि जम्मू कश्मीर पर बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा? क्या हुर्रियत के बिना पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है? आज आप जम्मू और कश्मीर का मसला वहाँ के लोगों के एहसासात, जज्बात के मुताबिक हल कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तमाम सवालों के बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत का पॉजिटिव नतीजा निकलेगा? अगर हाँ, तो अब तक पॉजिटिव संकेत क्यों नहीं मिल रहे? दोनों देशों के बीच क्रिकेट का रिश्ता क्यों नहीं शुरू हो पा रहा? अच्छा है, पाकिस्तान पर भरोसा कर रिश्ते बेहतर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों देश आपसी रजामंदी से बातचीत की पटरी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों देशों को आगे धकेल रहा है। नितिन बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात एक अनूठे सफाई अभियान की। कानपुर में स्कूली छात्रों ने सड़कों की सफाई की, लेकिन सांता क्लॉज की पोशाक में। स्कूली छात्र सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे, स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। बच्चों ने झाड़ू लगाई, सड़कों से पॉलीथीन हटाकर सफाई का संदेश दिया।